कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय के विवाह में बनारस में सामाजिक सुधार के विरोधियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के लोगों के मन में था कि सुधार का यह पूर्व समय हाथ से न जाए और ये विवाह हो जाए तो और भी विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। मुंशी बद्री प्रसाद और उनके साथियों ने जलसे किए और कोशिश की थी कि मारपीट जरूर हो। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 41वीं कड़ी। विवाह के पहले शाम को बापू अमृत राय अपने साथियों को लेकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे और वहां उनको बारातियों के आदर सम्मान का प्रबंध करने के लिए ठहरा दिया। इसके बाद पूर्णा के पास गए। इनको देखते ही उसकी आंखों में तो आंसू भर आए। अमृत राय उन्हें गले लगाकर बोले, पूर्णा, डरो मत। ईश्वर चाहेगा तो बैरी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। अरे, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसको समझदार आदमी बुरा कह सके। कल जो बारात यहां आएगी वैसी आज तक इस शहर में किसी के दरवाजे पर नहीं आई होगी। पूर्णा, मगर मैं क्या करूं? मुझे तो मालूम है कल जरूर मारपीट होगी। चारों ओर से ये खबर सुन सुनकर मेरा जी तो आधा हो रहा है। इस वक्त भी मुंशी जी के यहाँ बहुत से लोग जमा हैं। अमृत राय, अरे तुम इन बातों को जरा भी ध्यान में न लाओ। मुंशी जी के यहाँ तो ऐसे जलसे महीनों से हो रहे हैं और सदा हुआ करेंगे। चिंता क्यों करती हो? अरे तुम्हें किस चीज का डर है? बस ये रात और पीछे, कल प्यारी पूर्णा मेरे घर पर होगी। आह, वो मेरे लिए कैसे आनंद का समय होगा। पूर्णा ये सब सुनकर अपना डर भूल गई। बाबू साहब को प्यार की निगाहों से देखा और जब वो चलने लगे तो उनके गले से लिपट कर बोली, तुमको मेरी कसम, इन दुष्टों से बचकर रहना। अमृत राय ने उसे छाती से लगा लिया और समझा बुझाकर अपने मकान को रवाना हुए। पहर रात गए पूर्णा के मकान पर कई लोग रेशमी बाना पहने, गले में फूलों का हार डाले आए और विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करने लगे। पूर्णा सोलो श्रृंगार किए बैठी थी। चारों तरफ गैस की रोशनी से दिन के समान प्रकाश हो रहा था। कांस्टेबल दरवाजे पर टहल रहे थे। दरवाजे का मैदान साफ किया जा रहा था और शामियाना लग रहा था। कुर्सियां लगाई जा रही थी, फर्श बिछाया जा रहा था, गमले सजाए जा रहे थे। सारी रात इन्हीं तैयारियों में कटी और सवेरा होते ही बारात अमृत राय के घर से चली। अच्छी बारात क्या थी? सभ्यता स्वाधीनता की चलती फिरती तस्वीर थी। न बाजे का धड़ धड़ पड़ पड़, न बिगलों की धौ धौ पौं, न पालकियों का झुरमुट, न सजे हुए घोड़ों की चिल्लप्पों, न मस्त हाथियों की रेल पेल, न सौटे बलम वालों की कतार, न बुलवाड़ी, न बगीचे, बल्कि भले मानुषों की एक मंडली थी जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। दोनों तरफ जंगी पुलिस के आदमी वर्दिया डांटे सोटे लिए खड़े थे। सड़क के इधर उधर झुंड के झुंड आदमी लंबी लंबी लाठियां लिए इकट्ठा थे। बारात की ओर देख देख दांत पीसते थे। मगर पुलिस का ये रौब था कि किसी को चूं करने का भी साहस नहीं होता था। बारातियों के 50 कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस के सवार हथियारों से लैस घोड़ों पर रान पटरी जमाए भाले चमकाते घोड़ों को उछालते चले आते थे। तिस पर भी सबको ये खटका लगा हुआ था, कहीं पुलिस के भय का ये तिलिस्म टूट ना जाए। हालांकि बारातियों के चेहरे पे घबराहट लेश मात्र भी नहीं दिखाई देती थी, फिर भी दिल सबके धड़क रहे थे। जरा भी सटपट होती तो सबके कान खड़े हो जाते।
एक बार दुष्टों ने सचमुच धावा कर ही दिया। चारों ओर हलचल मच गई। मगर उसी दम पुलिस ने डबल मार्च किया और दम के दम में कई फसादियों की मुश्कें कस लीं। फिर किसी को उपद्रव मचाने का साहस ही न हुआ। बारे किसी तरह घंटे भर में बारात पूर्णा के मकान पर जा पहुंची। यहां पहले से ही बारातियों के शुभागमन का सामान किया गया था। आंगन में फर्श लगा हुआ था, कुर्सियां धरी हुई थी। बीचों बीच में कई पूज्य ब्राह्मण जन हवन कुंड के किनारे बैठकर आहुति दे रहे थे। हवन की सुगंध चारों ओर उड़ रही थी। उस पर मंत्रों के मीठे मीठे मध्यम और मनोहर स्वर कानों में आते तो दिल आप ही आप उछलने लगता। जब सब बाराती बैठ गए तब उनके माथे पर केसर और चंदन का तिलक किया गया, गलों में हार डाले गए। बाबू अमृत राय पर सब आदमियों ने पुष्पों की वर्षा की। इसके पीछे वर मकान के भीतर गया और वहां विधि पूर्वक विवाह हुआ। न गीत गाए गए, न गाली गलौज की नौबत आई, न नेगाचार का ऊधम मचा। भीतर तो शादी हो रही थी, बाहर हजारों आदमी लाठियां और सोटे लिए गुल मचा रहे थे। पुलिस वाले उनको रोके हुए मकान की चौगिर्द खड़े थे। इसी बीच में पुलिस का कप्तान भी आ पहुंचा। उसने आते ही हुक्म दिया कि भीड़ हटा दी जाए, और उसी दम पुलिस वालों ने सोटों से मार मार कर भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। जंगी पुलिस ने डराने के लिए बंदूकों की 2-4 बाड़ें हवा में सर कर दी। अब क्या था, भगदड़ मच गई। लोग एक पर एक गिरने लगे। मगर ठीक उसी समय ठाकुर जोरावर सिंह बाकियां पगियां बांधे, राजपूती पाना सचे, दोहरी पिस्तौल ली दिखाई दिए। मूंछें खड़ी थी, आंखों से अंगारे उड़ रहे थे। उसको देखते ही वो लोग जो छितर बितर हो रहे थे फिर इकट्ठा होने लगे, जिसे सरदार को देखकर भागती हुई सेना दम पकड़ ले। देखते ही देखते 1000 आदमी से अधिक इकट्ठा हो गए और तलवार के धनी ठाकुर ने एक बार कड़क कर कहा, जय हो। वहीं सारे दिलों में मानो बिजली कौंध गई। जोश भड़क उठा। तेवरियों पर बल पड़ गए और सब के सब नद की तरह उमड़ते हुए आगे बढ़े। जंगी पुलिस वाले भी संगीने चढ़ाए, साफा बांधे डटे खड़े थे। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।